प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावन के मुबारक और जलाली और कुद्दूस नाम को हम आपके सामने रखते हैं और उस नाम के अंदर आपको सलाम देते हैं और चाहते हैं हमारा सलाम आपको कबूल हो। हमारी सारी कलीसियाएँ, हमारे सारे ख़ानदान की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आपको खुदा बाप बहुत बरकत दे और खुदा का नाम आपकी ज़िंदगी से जलाल पाए। और खुदा बाप बहुत अच्छा है जो मेरे और आपसे प्यार करता है, मेरी आपकी ज़िंदगी को संभालता है और हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं खुदा के नाम को महिमा मिले, खुदावन का नाम ऊंचाई का दर्जा हासिल करे। आज आपके लिए एक आयत लेकर आए जिससे आपको बरकत मिलेगी। लूका 9:62, जो हल की मूठ पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाहत के लायक नहीं। हम खुदा की कौम में हैं, हम लोग अन्य जाति से आए हैं। हमने खुदावन यीशु मसीह को हमारे बाप दादा ने अपनाया है और जब हम यीशु मसीह के पास आए तो यहाँ पर एक उम्मीद है
कि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। लेकिन खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, अगर इंसान अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, छठी बात है कि मैं उसे लंबी उम्र दूंगा। जब आप हल की मूठ पर हाथ रख के पीछे पलट कर ही देखेंगे तो खुदा कलाम बता रहा है, मैं उसे उम्र की दराजगी से आसूदा करूंगा। आसूदा माने आप यू विल बी सेटिस्फाई इन योर एज, कि नहीं खुदा बाप ने कहा मैंने इंसान की उम्र 120 साल ठहराई है और आप देखेंगे। लेकिन शर्त एक है, आप खुदा की तरफ से अपना दिल नहीं फेरेंगे, आपका दिल बरगश्ता ना हो, आपका मन ना फिर जाए। आखिरी चीज ना, और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। यही तुम चाहते हैं। बहुत से लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं लेकिन उनको नजात हासिल नहीं होती। और यीशु मसीह नजात यूं ही देना चाहता है, अगर हम उससे मन नहीं फिराएंगे, अगर हम अपने हाथ को हल्की मुठ पे हाथ रखकर पीछे पलट कर ही देखेंगे तो वो उसको अपनी नजात दिखाएगा। हालेलुया। हम सिर्फ अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें, खुदावन हमारी मदद करना चाहता है। आगे थोड़ा सा आगे चले, मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा है। खुदा के बंदे ने खुदा की हिदायत पाके ऐसा लिखा, और लिखा बेदीनी के बढ़ जाने, आधर्म हिंदी में लिखा है आधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, खुदा की तरफ से ठंडा हो जाएगा। तभी बाइबल में लिखा है, मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली जैसी मोहब्बत छोड़ दी है। अंत के दिनों में लोग यही करेंगे, जैसे वो खुदा के लिए खर्च होते थे, जैसे वो खुदा के लिए भागते थे, अब उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। पहले आगे बढ़ बढ़कर खुदा के लिए खर्च होना चाहते थे, अब वक्त के साथ साथ उनका जोश खत्म होता जा रहा है। आप खुदा के लिए वैसे बने रहिए जैसे पहले दिन आए थे, उछलते कूदते नाचते गाते। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं 15 नवंबर 1986 में खुदा के पास आया, आज तक मेरे अंदर वही जोश बना हुआ है। आज तक मैं वही काम करता हूँ जो उस आज से मैं 30-32 साल पहले करता था। तब मेरी उम्र 38 साल भी नहीं थी, 36 साल थी, 34 साल थी। आज मैं 68 साल का हूँ। वही खुदा के लिए खर्च होना। जब बेदीनी बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है। अधर्म क्या, हम खुदा के कामों से नावाकिफ हो जाते हैं और उससे खुश नहीं होते और अपना मन खुदा से फैल लेते हैं और हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। पहले जो खुदा को ज़्यादा देते थे अब कम कर दिया, पहले खुदा को टाइट देते थे अब टाइट देनी बंद कर दी, पहले खुदा को ऑफरिंग देते थे ऑफरिंग देनी बंद कर दी, पहले खुदा के घर में जाते थे फिर कम कर दिया, फिर और क्या हुआ और कम कर दिया, अब जाना ही छोड़ दिया। और बड़े एक्सक्यूज़ होते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये सिर्फ ऐसा वैसा नहीं है, आपके अंदर बेदीनी काम कर रही है और आपकी बेदीनी आपकी मोहब्बत को ठंडा कर रही है। किसकी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, भाई बहनों के लिए आपके अंदर बड़ी मोहब्बत है, आपके बच्चों के लिए आपके अंदर बहुत मोहब्बत है। खुदा के लिए क्या मोहब्बत है, जब कहीं लोग कर्फ्यू लग जाए तो आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है खुदा के प्रति। अगर घर का छोटा बच्चा कहते आज मैं खाऊंगा, वो वहां मिल जाए, हम सब तरफ से चक्कर लगा लेते ताकि वो चीज लेकर आए। व्हाट अबाउट द लॉर्ड, क्योंकि आपकी मोहब्बत खुदा की तरफ से ठंडी पड़ गई। गलतियों की पत्री 1 बाब और 6 आयत में ऐसा लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, जिसने यानी खुदा, आसमान के खुदा ने मसीह के फजल से, अरे बेटा तुम तो इस लायक थे भी नहीं कि तुम बुलाए जाओ, तुम तो बहुत खराब आदमी थे। क्योंकि एक राजा ने जब अपने बेटे की शादी करी, न्योता हारी नहीं आए, तो उसने एक काम कहा था, सड़क के चढ़ाओ और गली के नुक्कड़ पे जाना, जो मिले उसको ले आना। अमर तुम इस काबिल कोई थे, खुदा ने तुम्हें बुलाया भाई। और क्या के लिए बुलाया, कि ताकि तुम खुदा जैसे काम करने लगो। जी फिर से पढ़िएगा वाली लाइन, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, जिसने तुम्हें यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अपने पास बुलाया है, तुम उससे इस कदर जल फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। बाइबल बताती है, अगर कोई तुम्हें मसीह की तालीम ना दे तो उसको अपने घर में नहीं आने देना और उसे हाथ उठा के सलाम भी नहीं करना। गलती ये होती है कि हम दूसरों की तालीम सुने रखते हैं, फिर पादरी से पूछते हैं भाई वो ऐसा कह रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, बाइबल क्या कह रही है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। खुदा को हमने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह को तो जानते हैं ना। उसने मेरे और आपके खातिर सलीब पे जान दी है, सिर्फ इसलिए कि हम उससे अपना मुंह न फेरें। क्या जरूरत थी उसको,
अपना लहू बहाने की क्या जरूरत थी उसको, एक कमचोरे 40 कोड़े खाने की क्या जरूरत थी उसको अपने हाथ और पांव में कील ठुकाने की? इसलिए कि हम खुदा में बने रहें। लेकिन हम जल्दी से खुदा से मुंह फेर लेते हैं। आप जो काम करते हैं, जहां पे नौकरी करते हैं, जहां पे कारोबार करते हैं, क्या कभी आपने वहां से मुंह फेरा है? थोड़ी देर सोचिएगा। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके ससुराल है, जो आपका समधियाना है, क्या आपने कभी उनसे मुंह फेरा है? फिर आप खुदा से क्यों मुंह फेर लेते हैं? खुदा कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है, जब हम खुदा के फजल, ये यीशु मसीह के फजल से खुदा ने हमें अपने पास बुलाया, तो हम इतनी जल्दी कैसे फिर गए? आए यहूदा इस्करियोती तू क्यों फिर गया? आए पतरस तू क्यों फिर गया और लानत देने लगा मैं उस आदमी को जानता ही नहीं हूं? हम इस काबिल नहीं थे कि हम खुदा की कौम में खड़े हो पाते, लेकिन यीशु मसीह के फजल ने हमें खुदा की कौम में खड़ा करा है। शमसून इस काबिल नहीं था कि वो खुदा की कौम में खड़ा होता, साउल इस काबिल नहीं था कि वो खुदा की कौम में खड़ा होता। वो खुदा के अनुग्रह से, यीशु मसीह के फजल के जरिए से वो बुलाए गए और कायम किए गए, लेकिन उनका दिल खुदा से फिर गया। शमसून का दिल खुदा से फिर गया, साउल का दिल खुदा से फिर गया, यहूदी का दिल खुदा से फिर गया, और अंजाम आपको पता है, जब मन खुदा से फिर गया, मौत ने उन पे कब्जा कर लिया। आपका दिल कभी खुदा की तरफ से न फिरे, आपका दिल खुदा की तरफ लगे रहे, ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। आइए एक आयत और पढ़ें, इसी का 4 बाब 9वीं आयत, गलतियों का 4 बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़ें। मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, अब बड़े ध्यान सुनिए, आपने, मैंने और आपने खुदा को पहचाना है। मैंने 1986 में पहचाना, आपने पता नहीं कब पहचाना होगा। अब जो हमने खुदा को पहचाना, भाई पहचाना ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहचाना ना आपने खुदा को। हाँ हमारा खुदा है, आप 10 के सामने बोलते हैं हमारा खुदा है। कर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, बल्कि तुमने नहीं पहचाना बेटा, फिर खुदा, ये मेरा बेटा है। तभी तो खुदा ने कहा था, ना तो मैं जो छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। बल्कि खुदा ने तुम्हें पहचाना तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तिदाई बातों की तरफ, उन ज़ईफ, मालूम जो लोग किसे ज़ईफ कहते हैं, जब उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद लोग कहते हैं ये ज़ईफ हो गया। तो तुम उस ज़ईफ और निकम्मी इब्तिदाई बातों की तरह किस तरह फिर रुजू लाते फिर कैसी तरफ तुम, यानी रुजू लाना, उसकी तरफ फिर जाना। रुजू लाते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। जिसकी तुम दोबारा गुलामी, मालूम है उन्होंने खुदा को जाना। ओह पहाड़ पे आवाज आ रही है, पहाड़ हिल रहा है, धुआं निकल रहा है, आग उठ रही है, और मूसा से खुदा बात कर रहा है। खुदा को जाना, लेकिन फिर भी मालूम क्या करने लगे, सोने का बछड़ा बनवाकर उसके सामने नाचने लगे। ये ज़ईफ और निकम्मी आदतें फिर उनके जहन में कैसे आ गई, और उनका ये काम करना, खुदा की तरफ से फिर जाना। जिन लोगों ने नाचा गाया, लड़कियां लड़के, जैसे आज की लैंग्वेज में कहते हैं, जहाँ पे डीजे वो ही बज रहा होता डीजे, वहाँ पे वो ही आलम था। आसमान पे खुदा ने मूसा से कहा, जा तू अपने लोगों को देख वो क्या कर रहे हैं। मूसा को देख के गुस्सा आया। मूसा को अपने लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मूसा खुदा का बंदा, या यूँ कहिए एक पादरी को अपनी कलीसिया को गलत काम देखते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता, और उसने गुस्से में आके वो पत्थर की वो थी तख्तियाँ उठा के फेंक दी, टूट गई वो। हम क्यों फिर जाते हैं किन चीज़ों में? मूसा 40 दिन नहीं दिखा, हम परेशान हो गए? नहीं, खुदा के साथ खड़े रहे। ज़ईफ और निकम्मी बातें आपके ध्यान में दोबारा ना आए, जिनको तुमने त्याग दिया, क्योंकि लिखा है अब जितने मसीह यीशु में हैं वो एक नई मखलूक, आपको नई मखलूक बनना है। अगर आप खुदा से बरगिस्ता नहीं होंगे तो लिखा अब जितने मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप पर सजा का हुक्म ना हो, तो ये गंदी बातें, ये ज़ईफ बातें, ये निकम्मी बातें आपके जहन में कभी ना आए। नहीं तो खुदा, लिखा ना, मैं तो अपने बिस्तरे पे थी, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं कहने लगी, मैं अपने पाँव धो चुकी हूँ, अब मैं कैसे उतरूँ। या दूसरी जगह लिखा है, मैंने अपने बिछौने पर अपने प्रेमी को ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलने लगी तब तक वो छोड़कर जा चुका था। हम ज़ईफ और निकम्मी बातों में ना लगे रहें, बल्कि खुदावन की बातों में लगे, ताकि खुदावन हमको बरकत दे। एक आयत और पढ़िएगा, इब्रानी की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत को पढ़िएगा। और मेरा राजपाल बंदा, और बड़ा ध्यान सुनिएगा,
और मेरा राजबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। पौलुस इब्रानी के कलीसिया को लिख रहा है, उसे रोटी की जरूरत नहीं है, उसे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ईमान से जिंदा रहेगा। लाजर ईमान से जिंदा रहा, जबकि उसकी आरज़ू थी जो टुकड़े रईस की मेज पर से गिरते हैं वो मुझे मिल जाएं, बल्कि कुत्ते भी उसके नासूर चाटते थे। लेकिन कलाम बताता है मेरा राजबाज आदमी ईमान से जरूर। कौन राजबाज? जिसका दिल खुदा के दिल से मेल खाता है, जिसका रिलेशन खुदा के साथ जुड़ा होता है, वो जिंदा रहता है। लाजर आसमान पे जिंदा रहा, वो जहन्नुम में डाला गया अमीर आदमी, क्योंकि वो राजबाज नहीं बना। आप राजबाज बनिए और जिंदा रहेंगे ईमान से, और खुदा आपको मेरा राजबाज आदमी ईमान से जिंदा रहेगा। अगर वो हटेगा, मेरा दिल उससे खुश। साउल जब हटा तो खुदा को दुख हुआ। देखिए, खुदा ने एक लड़के को चुना और उससे कह लगा तू जैसा राजा ना तो हुआ और ना कभी होगा, और खुदा ने उसको बरकत बख्शी, उसको इतना महान बनाया, अति महान बनाया। लेकिन एक दिन वो खुदा की तरफ से हट गया, उसका दिल खुदा से हट गया और वो अपने रानियों के साथ मंदिरों में जाने लगा। खुदा को ये देखकर बड़ा दुख पहुंचा और यूं लिखा वो मलाउल हुआ, कह रहे मैंने इसे राजा ही क्यों बनाया। कहीं ये बात खुदा के जहन में मेरे और आपके लिए ना आ जाए। आपने खुदा को पकड़ रखा, आप खुदा के लिए खर्च होते हैं अपनी सारी जान से, अपने तन, अपने मन, अपने धन से। जब आप खुदा के लिए खर्च होते हैं तो खुदा का दिल आपसे खुश होता है, और जब खुदा आपसे खुश होता है तो लिखा है हनूक आसमान पे उठा ले गया और उसके लिए यह गवाही दी गई कि उसने खुदा को खुश किया। आप भी खुदा को खुश करिए, आप अपनी जान लगा दीजिए। वो भी शादीशुदा था, उससे जो मतुसल्लह पैदा हुआ था, 65 साल की उम्र में उससे बेटा पैदा हुआ और 300 साल तक चला। 365 साल की उम्र में वो आसमान पे उठा लिया, और इसीलिए उठा लिया क्योंकि उसने ईमान से खुदा खुश करा और खुदा उससे खुश हुआ और उसे आसमान पे अपने साथ रखा। उसने मौत को नहीं देखा। आपके साथ भी ऐसी हो सकता है। सिर्फ आप एक काम करें, राजबाज बनिए, खुदा पे ईमान रखिए, क्योंकि ईमानदार आदमी जिंदा रहेगा, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। यीशु मसीह ने कहा था इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा, बल्कि उन बातों से जिंदा है जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप किन बातों से जिंदा है? आपने अपनी जिंदगी किन बातों में दी है? आप खुदा के साथ खड़े हैं? आप खुदा से बरगिश्ता तो नहीं हुए? खुदा को अपना अब्दी नजात दहिंदा माने ताकि वो आपको बरकत दे। दूसरा पतरस, दूसरा बाब, 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत। जब वो खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे। पर दुनिया की, देखिए, यीशु मसीह के जरिए से हम दुनिया की आलूदगी छूट गए। जो दुनिया पे आएगा वो हम पे नहीं आएगा। समुंदर खड़ा है, वो जो कि मिस्रियों को दबा लेगा, आपको नहीं दबाएगा। जब वो दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर किसमें फंसे? वो दुनिया बाद। अरे खुदा तुम्हें वहां से निकाल के लाया, खुदा तुम्हें कीचड़ में से निकाल के लाया, तुम सुअर की तरह फिर कीचड़ में जा रहे हो, फिर उसमें फंसे और उन दुनियावी बातों से क्या हुए? मगलूब हुए। देखिए, वो गेजी दुनियावी बातों से मगलूब हुआ। उसने देखा हो इतने उम्दा वाले कपड़े जो मैंने कभी आज तक देखे नहीं, ये सोने की ईंट, ये चांदी की चीजें, वो उसकी तरफ मगलूब हो गया। दुनिया की चीज़ें हमें अपनी तरफ मगलूब करती हैं और हम दुनिया से मोहब्बत करने लगते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है ना तो दुनिया से मोहब्बत करो और ना दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत करो, क्योंकि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें सब मिट जाएंगी। जी आगे पढ़े। तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर। ओहो, पहले इतना खराब हाल नहीं था आपका, अब जो हाल होगा उसका बयान ही किया जाएगा। मालूम है, एक राजा ने एक नौकर को छोड़ दिया, उसके ऊपर कुछ आता था, उसका माफ कर दिया, लेकिन उसने जब आके वही गलत काम करा जो उसे करना नहीं चाहिए था, और राजा ने दोबारा बुला कर उसको नहीं, सारे खानदान को जेल खाने में डाल दिया। हम खुदा के लोग हैं। उसका पिछला हाल पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया, क्योंकि राजबाजी की राह का ना जानना। हाँ, राजबाजी की राह का, हम खुदा में चल रहे हैं लेकिन हम राजबाजी की राह को नहीं जान रहे। हम सिर्फ रुपया कमाना जान रहे हैं,
हम सिर्फ उम्दा कपड़े पहनना जान रहे हैं, हम सिर्फ उम्दा खाना खाना जान रहे हैं। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन राजबाजी को भी तो जानिए। खुदा ने क्यों आपको राजबाज बनाया है? क्योंकि राजबाजी का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता, उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाप हुक्म से फिर जाते हाँ। जो उन्हें सौंपा गया। हाँ, उन पर ये सच्ची मसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू कुत्ता करता है। अपने उल्टी को दोबारा, ये वो हैं जिन्होंने हल्के मुठ पे हाथ रखा था लेकिन फिर वापिस हो गए। ऐसे कुत्ता एक ऐसे, तभी तो बाइबल में लिखा है कुत्ता खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। कोई भी जानवर अपनी उल्टी को नहीं खाता है, सिर्फ कुत्ता है जो उल्टी करता और उसको चाट जाता है। खुदा ने हमें तस्वीर इस चीज की दी है, खुदा ने हमें राजबाज बनाया है, खुदा ने हम मेरे को और आपको अपने लायक बनाया है और कहा तू मेरे देने हाथ पे बैठेगा, तू मेरे देने हाथ पे बैठेगा। क्या आप इस काबिल हैं कि आप उसके देने हाथ पे बैठे हैं? जो हल्की मुठ पे हाथ रखकर पीछे पलट देता है वो खुदा के बादशाहत के लायक नहीं है। अच्छा होता वो खुदा को न जानते, अच्छा होता जो काम कर रहे थे वो ही करते रहते हैं। अब खुदा को जान के अब खुदा के पास आना छोड़ दिया, हल्की सी मुसीबत क्या देखी तो आप खुदा के पास ही आना छोड़ दिया। अब उसके बाद आप 10 बातें बताएं, नहीं खुदा को कुछ नहीं अच्छा लगता। आखिरी आयत बताता हूँ, फिर उसके बाद ख़त्म करूँगा और वो आपको मिलेगी फिलिप्पियों की पत्री 3 बाब और उसकी 13वीं आयत को आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं। बड़े ध्यान सुनिएगा, मेरा ये गुमान नहीं है कि मैं यीशु मसीह को निशाने को पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूं। बल्कि सिर्फ ये, बड़े ध्यान से सुनिए, ये मेरे और आपके लिए है। पौलुस ने अपना तजुर्बा, अपनी कीमती बात मेरे आपको बता रहा है, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हालेलुया, कि जो चीजें मैं पीछे छोड़कर आया हूं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूं, निशानों की तरफ दौड़ा दौड़ा हुआ जाता हूं। आपका निशाना क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, ये आपके निशाने नहीं बने, आपका निशाना बने खुदा की बादशाहत, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह हमें बादशाहत में ले जाने के लिए आएगा। आपका निशाना ये हो कि मैं एक दिन बादशाहत में जाऊंगा, और जब आप ऐसा करेंगे खुदा बाप बरकत देगा। मैं जो पीछे रह गई मैं उन्हें भूल गया। वो इससे देखिएगा, जब इस्राएली मुल्क मिस्र से निकले तो वो अपने पड़ोसियों का सोने के जवाहरात, चांदी के जवाहरात सब ले आए थे और यूं लिखा उनको लूट लिया। लेकिन आप देखिए, मूसा ने मिस्र के खजानों को खुदा के आगे कुछ नहीं समझा, तभी तो खुदा ने उसको वो दर्जा दिया जो किसी को पहले नहीं मिला था। आज वही खुदा मेरे आपको भी दर्जा देना चाहता है। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं कभी पलट के ना देखें, आगे की तरफ दौड़ा जाए। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बादशाहत रखी है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, लिखा ये सूरज काला पड़ जाएगा, चांद खून बन जाएगा, सितारे कच्चे अंजीर के पेड़ के फल की तरह टप टप करके नीचे गिर जाएंगे और आसमान निपट जाएगा तुम्हार की तरह और ज़मीन खुदा के हुजूर से भाग जाएगी। कहाँ रहेंगे आप? लेकिन बाइबल में लिखा है, लेकिन जो खुदा में बना रहता है वो अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। जो खुदा की मर्जी पे चलता है, यू फॉलो द विल ऑफ द गॉड। अगर आप हमेशा के लिए बना रहना चाहते हैं दुनिया के बाद, देखिए आपका एक दिन जाना, मेरा और आपका एक दिन जाना जरूर है। कहाँ जाएंगे फैसला यही करना है। जो पीछे छूट गई उनको ध्यान मत दीजिए, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं और आज आपको सिखाऊं कि हम जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं अब उनकी तरफ पलट के ना देखें। आपको पता है ना, लूत की औरत पीछे पलट के देखा, नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बनना, उसकी बढ़ती रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। अगर आप भी पीछे पलट के देखेंगे आपकी बढ़ती रुक जाएगी। अब आप निशाने की तरफ दौड़िए कि मैं यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पे बैठूंगा। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा अच्छा खुदा है। तूने आज हम पर रहम कर और हमको एक बार फिर सिखाया कि हम तेरे को पकड़े रहें। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उन पर ध्यान ना करें, बल्कि तेरी सलीब को देखें, तेरी बादशाहत को देखें, ताकि हम तेरे साथ तेरे तख्त पे बैठे। तू आने वाला है और तूने वादा करा मैं आऊँगा, अपने लोगों को ले जाऊँगा। हमको ऐसा बना कि हम यीशु मसीह के लोग बने
और उसके साथ बादशाह में दाखिल हो। जब हम यहाँ से कूच करें तो आसमान पे खुदा का बंदा, खुदा का बेटा यीशु का है, आए मेरे बाप के मुबारक लोगो, तुम उस बादशाह में शामिल हो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। काश खुदा मैं भी ऐसा हूँ और जितने सुन रहे ये सब भी ऐसे हों और तेरी बादशाह के अधिकारी बने। बड़ी बरकत दे, जलाल का वसीला बना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।